हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है इनर प्रोडक्ट स्पेस। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस की। ये एक लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक है। इनर प्रोडक्ट स्पेस सबसे पहले होता क्या है? लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस। वी कोई भी वेक्टर स्पेस लिया हमने ओवर अ फील्ड एफ। एफ जो हमारा फील्ड है वो रियल भी हो सकता है, वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। मतलब जो वी वेक्टर है हमारा, उसके अंदर वेक्टर स्पेस है, उसके अंदर कोई भी वेक्टर ले लो। फॉर एग्जांपल यू वेक्टर लिया हमने वी वेक्टर स्पेस के अंदर, तो यू वेक्टर है वो किस टाइप का होगा? कुछ भी ए एक्स प्लस बी वाई टाइप का होगा। ठीक है, अगर हम u इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई हमारा वेक्टर है तो ऐसे लिखेंगे हम उसको। तो जो a और b है वो क्या है? कॉफिशिएंट्स हैं, वो रियल भी हो सकते हैं, वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये है ओवर अ फील्ड f। ये जो कॉफिशिएंट्स हैं वो फील्ड से आते हैं। ठीक है, तो अब ये वेक्टर स्पेस लिया। लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू f एंड u v एंड w बिलोंग्स टू v b आर्बिट्ररी। 3 वेक्टर्स ले लिए। द वेक्टर स्पेस v इज कॉल्ड एन इनर प्रोडक्ट स्पेस इफ़ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन। अगर एक फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट करता है फ्रॉम v क्रॉस v टू f सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग एक्सियम्स। फर्स्ट एक्सियम कौन सी है? u कॉमा v की जो इनर प्रोडक्ट है, इसे इनर प्रोडक्ट बोलते हैं, इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ v कॉमा u का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। ठीक है, दैट इज कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ v कॉमा u। सेकेंड प्रॉपर्टी कौन सी सेटिस्फाई होनी चाहिए? वी यू कॉमा यू का जो इनर प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू वी। एंड यू कॉमा यू का जो इनर प्रोडक्ट है वो ज़ीरो होना चाहिए, ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए इफ़ एंड ओनली इफ़ यू इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है ए यू प्लस बी वी कॉमा डब्ल्यू का जब हम इनर प्रोडक्ट करेंगे, ए बी एफ से आते हैं, तो वो किसके इक्वल होना चाहिए? ए यू कॉमा डब्ल्यू प्लस बी वी कॉमा डब्ल्यू। अगर हमारा कोई भी वेक्टर स्पेस है वो ये 3 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो हम बोलेंगे कि वो जो वेक्टर स्पेस है वो क्या है? इनर प्रोडक्ट स्पेस है। ठीक है, अब हमारे कोई रिमार्क्स हैं, 3-4 रिमार्क्स है जो हमें ध्यान में रखने हैं। ये आपके नोट्स भी बन रहे हैं, साथ के साथ आप लिख सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है कि जो फंक्शन, ये फंक्शन है जो हमने डिफ़ाइन किया था, ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम इसे अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन कर सकते हैं। बस ये कंडीशन होनी चाहिए कि v क्रॉस v से f तक जाना चाहिए। ठीक है, तो ये फंक्शन है जो, इसे हम इनर प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे कि इसे हम बोलेंगे इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v। फाइन। सेकेंड है द रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस इज कॉल्ड यूक्लिडियन स्पेस। अगर हम ये जो फंक्शन है ये हम रियल फील्ड पे डिफ़ाइन कर रहे हैं, जो एफ यू फील्ड है वो रियल है, तो हमारा ये फंक्शन क्या होगा? इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होगी? यूक्लिडियन स्पेस। इसे हम ये बोलेंगे। ठीक है, यूक्लिडियन स्पेस। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस है उसे हम बोलेंगे यूनिटरी स्पेस। मतलब जो एफ है उसके अंदर कौन से जो एलिमेंट्स हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। फाइन। उसके बाद अगर हमारा u कॉमा v कॉमा u, हमारा ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर हम v की जगह u ही ले लें, कोई भी दो हमने वो लेने हैं ना वेक्टर्स इसके v वेक्टर स्पेस के, तो अगर हम दोनों u ही ले लें तो क्या होगा? u कॉमा यू इज इक्वल्स टू u कॉमा यू कंजुगेट। मतलब एक ऐसा नंबर जो अपने कंजुगेट के इक्वल है। अब अगर हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले, सपोज़ 1 प्लस ऑयटा लें, इसका कंजुगेट क्या होगा? सपोज़ ये a इक्वल्स टू है, तो a कंजुगेट क्या होगा? 1 माइनस ऑयटा। अगर हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले तो वो अपने कंजुगेट के कभी भी इक्वल नहीं होगा। इक्वल कब होगा? जब a जो है वो कोई भी रियल नंबर है। सपोज़ ये ऑयटा ना हो, सपोज़ ऐसे हो b इक्वल्स टू 1, तो b कंजुगेट क्या होगा? 1। इसका मतलब क्या है? b इक्वल्स टू b कंजुगेट। अब अगर हमारे पास ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब क्या है? u कॉमा यू इनर प्रोडक्ट एक रियल नंबर है। ठीक है, u कॉमा यू इज़ अ रियल नंबर, सो एक्सियम सेकंड मेक सेंस। इसका मतलब अब अगर ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता तो कॉम्प्लेक्स नंबर में तो कुछ भी ग्रेटर देन लेस देन नहीं होता, तो ये कोई भी मतलब नहीं बनता ना इस चीज़ का। ये इसका कब सेंस बनेंगे इसकी? जब हमारे u कॉमा यू का जो इनर प्रोडक्ट है वो एक रियल नंबर हो। फाइन। उसके बाद अगर हमारा f इक्वल्स टू r है,
जो फील्ड है हमारा वो रियल नंबर्स का है, आर मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। देन एक्सियम फर्स्ट सिंपली स्टेट्स दैट u comma v is equals to v comma u, because in field of real numbers v comma u is equals to v comma u कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, ठीक है। तो ये हमारा सिंपली ये स्टेट करता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे दो एग्जांपल्स, एक में जो फील्ड है वो रियल नंबर होगा, एक में फील्ड है जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और हम उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। शो दैट u कॉमा v की जो इनर प्रोडक्ट है वो ऐसे डिफाइन की गई है, दैट इज़ 2x1 y1 कॉम्प्लेक्स कंजुगेट प्लस x1 y2 कॉम्प्लेक्स कंजुगेट प्लस x2 y1 कॉम्प्लेक्स कंजुगेट प्लस x2 y2 कॉम्प्लेक्स कंजुगेट डिफाइंस एन इनर प्रोडक्ट ऑन v2c। c इसका क्या मतलब है, जो फील्ड है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, मतलब हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से जो हमारे कोफिशिएंट्स है वो आ रहे हैं, वेयर u इज़ x1 x2 v इज़ y1 y2, ठीक है। तो हमें शो करना है कि ये जो v2c है ये इनर प्रोडक्ट स्पेस फॉर्म करता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी जो वो 3 प्रॉपर्टीज़ है वो हम प्रूव करके देखेंगे कि वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, टू प्रूफ u कॉमा v जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, v कॉमा u के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के। अब u कॉमा v तो ये डिफाइन है कि ऐसे है, हमने क्या प्रूव करना है, v कॉमा u का जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है वो इसके इक्वल है। तो सबसे पहले हम v कॉमा u देखेंगे, v कॉमा u दैट इज़ इक्वल्स टू, इसका रिवर्स कर देंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे y हो जाएगा, जहाँ पे y है वहाँ पे x हो जाएगा। v कॉमा u क्या आएगा, 2y1 x1 कंजुगेट प्लस y1 x2 कंजुगेट प्लस y2 x1 कंजुगेट प्लस y2 x2 कंजुगेट। इसका जब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करेंगे दैट इज़ इक्वल्स टू इस सब का कंजुगेट, 2y1 x1 कंजुगेट प्लस y1 x2 कंजुगेट प्लस y2 x1 कंजुगेट प्लस y2 x2 कंजुगेट, इस सब का कंजुगेट करना है हमें, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, 2y1 कंजुगेट, x1 कंजुगेट का जब हम कंजुगेट करेंगे वो कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ x1 रह जाएगा, प्लस y1 कंजुगेट x2 प्लस y2 कंजुगेट x1 प्लस y2 कंजुगेट x2। अब ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर हम इसे उल्टा भी करके लिख सकते हैं ना, कॉम्यूटेटिविटी होल्ड होती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। तो ये क्या हो जाएगा, 2x1 y1 कंजुगेट प्लस x2 y1 कंजुगेट प्लस x1 y2 कंजुगेट प्लस x2 y2 कंजुगेट, एंड दैट इज इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। अब हमें सेकंड प्रॉपर्टी देखनी है। सेकंड क्या थी, u कॉमा u की इनर प्रोडक्ट स्पेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, फर्स्ट तो थी ये हमारा टू प्रूफ, एंड u कॉमा u की जो इनर प्रोडक्ट है वो इक्वल्स टू 0 कब होगी, इफ़ एंड ओनली इफ u इज़ इक्वल्स टू 0, फाइन। तो सबसे पहले u कॉमा u देखते हैं। अब u कॉमा u क्या होगा, 2x1 y1 की जगह भी x1 ही आएगा, y2 की जगह भी x2 ही आएगा, y1 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, 2x1 x1 कंजुगेट प्लस x1 x2 कंजुगेट प्लस x2 x1 कंजुगेट प्लस x2 x2 कंजुगेट, ठीक है। ये क्यों आया, क्योंकि v की जगह भी यहाँ पे u ही है, x1 x2 ही है यहाँ पे, तो जहाँ पे y1 है वहाँ पे x1 आएगा, y2 की जगह पे x2 आएगा। नाउ दिस इज़ सपोज अब हमें इन्हें सॉल्व करना है, तो हमें x1 x2 कुछ भी लेट करना होगा, जैसे कि लेट x1 इज इक्वल्स टू a प्लस ऑल्टा b, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना,
एंड x2 इज इक्वल्स टू c प्लस ऑयटा डी। ठीक है, तो x1 x2 बार ये देखना है, एक हमें देखना है x1 बार, एक हमें देखना है x1 बार, एक हमें देखना है x2 बार। पहले x1 बार देखते हैं, ये क्या होगा, a प्लस ऑयटा बी का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होगा, a माइनस ऑयटा बी। तो ये क्या हो गया, a प्लस बी, a माइनस बी। ये प्रॉपर्टी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस ऑयटा स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस ऑयटा स्क्वायर -1 एंड माइनस दैट बिकम्स प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली x2 कंजुगेट क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आप ऐसे सॉल्व करके देख सकते हैं इसे। नाउ x2 कंजुगेट, दिस इज इक्वल्स टू a प्लस ऑयटा बी एंड c प्लस ऑयटा डी का कंजुगेट, दैट इज c माइनस ऑयटा डी। दिस इज इक्वल्स टू ac माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई ऑयटा ए डी प्लस ऑयटा इसकी मल्टीप्लाई बी सी माइनस ऑयटा स्क्वायर बी डी, दैट इज इक्वल्स टू ए सी प्लस ऑयटा बी सी माइनस ऑयटा ए डी, ऑयटा स्क्वायर -1 माइनस प्लस बी डी एंड x1 कंजुगेट, दैट इज इक्वल्स टू c प्लस ऑयटा डी a माइनस ऑयटा बी, इसका कंजुगेट दैट इज सी ए माइनस इसकी मल्टीप्लाई ऑयटा सी बी, इसकी मल्टीप्लाई प्लस ऑयटा डी ए माइनस ऑयटा स्क्वायर बी डी, या डी बी बी डी कुछ भी लिख सकते हैं। इसे हम रिवर्स करके लिखते हैं तो ए सी प्लस ऑयटा ए डी माइनस ऑयटा बी सी माइनस प्लस हो जाएगा प्लस बी डी। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ हम इसमें पुट करते हैं। हमारा u क्या होगा, 2x1 कंजुगेट, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस x2 कंजुगेट, दैट इज ac प्लस ऑयटा bc माइनस ऑयटा ए डी प्लस बी डी एंड x1 conjugate, that is plus AC प्लस ऑयटा ए डी माइनस ऑयटा बी सी प्लस बी डी। उसके बाद क्या है, प्लस x2 कंजुगेट, दैट इज प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब कैंसिल क्या क्या होगा, बी सी ये कैंसिल होगा, ए डी ये कैंसिल होगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करके हमारे पास क्या आया, ये हमारी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac ए प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया, प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ से एक बी आ गया, यहाँ से डी आ गया, प्लस बी डी एंड बी डी 2bd, ये बी प्लस डी का होल स्क्वायर बन गया। तो एक ये यहाँ से रह गया था, एक बी स्क्वायर यहाँ से रह गया था, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे आ गया। अब ये भी एक होल स्क्वायर है, ये भी एक होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होती है और हमें पता है हम इन्हें ऐड कर रहे हैं, तो एडिशन के बाद भी एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा ना, तो दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या प्रूव करना है कि u, u 0 होंगे, तो वो कौन सी कंडीशन होगी, तो u, u इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज u, u हमारे पास क्या है, a प्लस सी का होल स्क्वायर
ए प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वल्स टू ज़ीरो कब होगा? इफ़ एंड ओनली इफ़ ए प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो, बी प्लस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एडिशन है, अगर कहीं पे सब्ट्रैक्शन होती तो हम ये मान लेते कि कोई एक चीज़ नॉन ज़ीरो है, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन कैंसिल हो गई, बट यहाँ पे हर एक चीज़ ज़ीरो है, तो ये टोटल ज़ीरो कब होगा? ये जब ये इंडिविजुअल्स ज़ीरो होंगे। ये कब होंगे? इफ़ एंड ओनली इफ़ स्क्वायर ज़ीरो कब होगी? जब उसके अंदरली चीज़ ज़ीरो होगी, मतलब ए प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, बी प्लस डी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इफ़ एंड ओनली इफ, अब ए इक्वल टू ज़ीरो मतलब ज़ीरो प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, बी इक्वल टू ज़ीरो मतलब ज़ीरो प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो, बी इक्वल टू ज़ीरो। इफ़ एंड ओनली इफ सी इक्वल टू ज़ीरो, डी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो, बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ए बी सी डी तीनों ज़ीरो, चारों ज़ीरो हो गए, तो हमारे पास यू क्या था? यू हमारे पास हमने यहाँ पे डिफाइन किया था ना x1 x2, और x1 क्या था? x1 हमने लिया था a प्लस ओइटा b, तो ये क्या हो जाएगा? 0 प्लस ओइटा 0 इक्वल्स टू 0। x2 भी क्या हो जाएगा? 0 प्लस ओइटा 0 इक्वल्स टू 0, क्योंकि a b c d चारों 0 हो गए। इम्प्लाइज इफ़ एंड ओनली इफ u इज इक्वल्स टू 0, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब हमने अगली कंडीशन, थर्ड कंडीशन देखनी है कि सपोज़ कोई भी a और b, ये वाले a b नहीं है, सपोज़ कोई भी a और b हमारे f से लिए गए हैं, लेट a b चलो नहीं लेते, अल्फ़ा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू f, तो हमने प्रूव करना है कि अल्फ़ा u एंड हमने एक डिफ़ाइन किया w बिलोंग्स टू v, तो हमने प्रूव करना है अल्फ़ा u प्लस बीटा v कॉमा w की इनर प्रोडक्ट क्या होगी? अल्फ़ा इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा w प्लस बीटा इनर प्रोडक्ट ऑफ v कॉमा w टू प्रूफ, ठीक है। अब हमें सबसे पहले अल्फ़ा u प्लस बीटा v को डिफ़ाइन करना होगा कि ये कैसा दिखेगा। तो अल्फ़ा u हमारा क्या था? x1 कॉमा x2 प्लस बीटा v हमारा क्या था? y1 कॉमा y2, ठीक है। तो ये क्या होगा? अल्फ़ा x1 कॉमा अल्फ़ा x2 प्लस बीटा y1 कॉमा बीटा y2, ठीक है। अब इनकी एडिशन करते हैं, अल्फ़ा x1 प्लस बीटा y1 कॉमा, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, कॉमा अल्फ़ा x2 प्लस बीटा y2, ये हमारा अल्फ़ा u प्लस बीटा v डिफाइन हो गया। और w हमें पता है, दैट इज़ w इज इक्वल्स टू समथिंग z1 कॉमा z2, ठीक है। तो अल्फ़ा u प्लस बीटा v कॉमा w क्या आएगा? ये देखिए 2y1 x1, ये तो हमारा ये डिफ़ाइन किया था ना यहाँ पे, u कॉमा v कैसे डिफाइन है? 2x1 कॉमा y1 कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, तो क्या होगा? 2x1, अब यहाँ पे क्या है? ये है x1, अल्फ़ा x1 प्लस बीटा y1, और जो ये y1 है मतलब z1 है यहाँ पे, इसका कंजुगेट, ठीक है, प्लस x1 y2 कंजुगेट, x2 y1 कंजुगेट, x2 y2 कंजुगेट, ऐसे हम सारा डिफाइन कर लेंगे। x1 y2 कंजुगेट मतलब z2 कंजुगेट प्लस x2 y2, ठीक है, z1 कंजुगेट प्लस x2 z2 कंजुगेट, ठीक है। अब इसे डिफाइन देखो, 2
अल्फ़ा x1 z1 कंजुगेट, ये सभी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 2 बीटा y1 z1 कंजुगेट प्लस अल्फ़ा x1 z2 कंजुगेट प्लस बीटा y1 z2 कंजुगेट प्लस अल्फ़ा x2 z1 कंजुगेट प्लस बीटा y2 z1 कंजुगेट प्लस अल्फ़ा x2 z2 कंजुगेट प्लस बीटा y2 z2 कंजुगेट। अब ये देखो हमने बनाना क्या है, अल्फ़ा इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा w। तो जिसमें अल्फ़ा है उनमें से अल्फ़ा हमने कॉमन निकाल लेना है। अल्फ़ा कॉमन निकला 2x1 z1 कंजुगेट, यहाँ से अल्फ़ा कॉमन निकला प्लस x1 z2 कंजुगेट, यहाँ से अल्फ़ा कॉमन निकला प्लस x2 z1 कंजुगेट और यहाँ से प्लस x2 z2 कंजुगेट। सिमिलरली बीटा कॉमन निकाल लिया तो 2y1 z1 कंजुगेट प्लस y1 z2 कंजुगेट प्लस यहाँ से y2 z1 कंजुगेट प्लस y2 z2 कंजुगेट। ये क्या बन गया, अल्फ़ा इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा w प्लस बीटा इनर प्रोडक्ट ऑफ v कॉमा w। ठीक है, प्रूव हो गया ना यहाँ पे। हैंस हम क्या लिखेंगे, जो हमारा क्या था ये v2 ऑन कॉम्प्लेक्स v2 कॉमा c इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। इसी तरीके से हम सभी जो क्वेश्चंस है इसके सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।